नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के वी न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव 2021 के सबसे ताज़ा सर्वे के अनुसार। दोस्तों, हमारे सर्वे में स्टार्टिंग में बीजेपी थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आखिरकार महागठबंधन वापसी करता हुआ तथा बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं असम की। पश्चिम बंगाल से सटा हुआ वह राज्य जहां 2016 से पहले कांग्रेस का एक छत्तर किला कहलाता था, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की। लेकिन अब के चुनाव में सीए, एनआरसी, किसान आंदोलन के मुद्दे हावी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का बकरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ पार्टी के साथ हुए महागठबंधन ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए वीडियो को लाइक करके हमें प्यार जरूर दिखाएं। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिला वाइज बात करेंगे, किस जिले में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बात करते हैं माजुली की। माजुली में विधानसभा की कुल एक सीट है। इस एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं तथा वो जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नगांव की बात करें तो नगांव में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, नलवाड़ी की बात कर ले तो नलवाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं शिवसागर की। शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब तक हमने असम की 19 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में 11, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो सोनितपुर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, तिनसुकिया की बात कर ले तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 4, महागठबंधन के खाते में 2 जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, उदलगुड़ी की बात करें तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से 1 सीट एनडीए तथा 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम कार्बी आंगलोंग, यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ये तीनों सीटें ही कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 22, महागठबंधन के खाते में 14 तथा 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करते हैं तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं करीमगंज की। करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं तथा 500 ही सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं अपने कार्बी आंगलोंग की। कार्बी आंगलोंग, जिसमें विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं तथा तीनों सीटों पर ही महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने विधानसभा की कुल 52 सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 27, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कामरूप की। कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले की बात करें तो कामरूप महानगर में कुल 4 सीटें हैं। यहाँ से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब बात कर ले हैं जोरहाट की। जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं होजाई की। होजाई में कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 1, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने विधानसभा की कुल 70 सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 34, एनडीए के खाते में 36 तथा 1 सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, हेलाकांडी की बात करते हैं तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
वहीं पर बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 2, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं बारपेटा की। बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 4, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 87 विधानसभा सीटों की बात की। दोस्तों अब तक के ओपिनियन पोल में दोनों ही पार्टियां 43 सीटों के पर बढ़त बनाई हुई है। वहीं पर एक सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं बोगई गाँव की। बोगई गाँव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 1, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है कछार। कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ से महागठबंधन के खाते में 5, एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो चराईदेव। चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की कुल 102 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें महागठबंधन 54 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर एनडीए के खाते में 44, एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों चिरांग की बात कर लेते हैं तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ से एक सीट महागठबंधन तथा एक सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दरांग की बात कर ले तो दरांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर महागठबंधन, 2 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो धेमाजी जिला। धेमाजी जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले क्षेत्र की बात करें तो धूबरी। धूबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एक सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम की 115 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 63, एनडीए के खाते में 48, एक सीट एजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों दिमासाव की बात करें तो दिमासाव में विधानसभा की कुल 1 ही सीट है। इस एक सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों अगले जिले की बात करें तो अंतिम जिला है गोलपाड़ा जिला। यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 2 तथा एक सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अब तक हमने असम के सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से 70 सीटों के साथ महागठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में 54 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। एजेपी पार्टी की बात करें तो एजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तथा एक सीट अन्य किसी दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि आपके जिले में कौन सी विधानसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों आपको हमारा ये ओपिनियन पोल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।